second constitution according to Dr. Graufegels is oxygenate constitution. Let us study this. It is characterized by an excess of oxygen or exaggerated influence of oxygen on organism. तो इसमें क्या होता है ना कि जो पेशेंट है उसके अंदर हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जैगरेटेड फॉर्म में भी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है. एक्सेसिव ऑक्सीजन इन सिस्टम रिजल्ट्स इनटू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन. तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी बॉडी में हो जाती है या सिस्टम में हो जाती है उसकी वजह से हमें जो हाइड्रोकार्बन्स है और इसी के साथ नाइट्रोजन है इसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है. इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू एंड बोन्स. इसकी वजह से अब क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया है और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन का ब्रेकेज हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शन और बोन्स का डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है. सिम्टम ऑफ पेशेंट इम्प्रूव इन नाइट्रोजन एंड कार्बन रिच एनवायरनमेंट. तो ऑक्सीजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स का जो इन जनरल इम्प्रूवमेंट अगर आपको देखने को मिलेगा सिम्टम्स का, तो वो है नाइट्रोजन और उसी के साथ कार्बन रिच एनवायरनमेंट. द सिम्टम्स आर, अब जो ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट हैं उनके जो नॉर्मल सिम्टम्स नॉर्मली हमें देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं. पहला है नर्वस विद ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. तो पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस रहेगा और ग्रेट फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी देखने को मिलती है. दूसरी चीज़ है फील्स बेटर इन रेन या फिर कोल्ड वेदर. तो पेशेंट को इन जनरल जब बारिश होती है या कोल्ड वेदर हो जाता है तो वो उसके सारे सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं. और कंप्लेंट्स जो है वो कब बढ़ते हैं, तो सी शोर के पास अगर वो जाता है कभी या लो एटीट्यूड पे जाता है तो उसके सारे कंप्लेंट्स एग्रेवेट होते हैं. फोर्थ है एपेटाइट विगरस इवन ड्यूरिंग चिल. बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगती है जब फीवर में चिल की स्टेज आती है तब. फिफ्थ पेशेंट फील्स बेटर बाय रेस्ट एंड बाय टेकिंग फूड. तो खाना खाकर उसे अच्छा लगता है या रेस्ट पे भी अच्छा लगता है. एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट. तो उनके बॉडी से यूरिया का और फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है. प्लेथोरा एंड ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ब्लड. तो उन पेशेंट्स में जो ब्लड की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलती है. इसी वजह से मच ऑक्सीजन फिक्स्ड ऑन हीमोग्लोबिन. तो वहाँ पे हमने पहले ही देखा कि ऑक्सीजनॉइड में क्या है कि एग्जैगरेटेड इन्फ्लुएंस है ऑक्सीजन का ऑर्गेनिज्म में, इसी वजह से वहाँ पे हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है. एक्सेसिवली थीन पेशेंट कैकेक्सिया. तो बहुत ज़्यादा थीन रहेगा वो, और कैकेक्सिया मतलब उसका बॉडी वेट है वो कम होते जाता है. एनिमल हीट इज स्ट्रॉन्ग आफ्टर मील्स. तो खाना खाने के बाद वो जो है वो एनिमल हीट जो है उसकी वो ठीक हो जाती है और वो फीबल इन द इंटरवल्स और कम हो जाती है इंटरवल्स के अंदर जब वो खाना नहीं खाता. सिम्टम्स जो है वो कब एग्रेवेट होते हैं, मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ह्यूमिड एटमॉस्फियर. तब उसे एग्रावेशन होता है, जबकि उसका एम्यूलरेशन जो है वो रेस्ट एंड फूड से होता है. द MM रेमेडीज आर. तो MM में कौन सी रेमेडीज है जो इन सारे सिम्टम्स को इंडिकेट करती है, या ऐसे सिम्टम्स हमें उन दवाइयों में देखने को मिलते हैं. काली आयोड है, क्रियोजोट है, पेट्रोलियम है, मर्क्यूरी है, एक्सेट्रा. दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्लोजली रिसेंबल द सिफिलिस माइजम ऑफ हैनेमन. तो हैनेमन सर का जो सिफिलिस माइजम है उस माइजम में हमें ऐसे सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं.